हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी जो है वो लेकर आई हूँ। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, एनडीए, रेलवेज, यूपीएससी या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें कि आपको इंग्लिश आती है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो बने रहिए मेरे इस सेशन में। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है एस्क्यू। एस्क्यू का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना, अवॉइड करना। उस चीज़ से आप परहेज कर रहे हो उसको बोलते हैं हम एस्क्यू। टू अवॉइड समथिंग इंटेंशनली और टू गिव अप समथिंग। सिनोनिम है इसका फॉरगो और शन। एंटेनियम है एंगेज और पार्टेक, मतलब आप उस चीज़ में हिस्सा ले रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। एग्जाम्पल है, as the environmentalist, I always eschew single-use plastic and opt for reusable containers to reduce waste. मैं एक इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अवॉइड करो सिंगल यूज प्लास्टिक और ऐसे कंटेनर्स का यूज करो जिससे कम से कम वेस्ट हो। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेहीमेंसी। वेहेमेंसी का मतलब होता है किसी चीज को पूरे जोश से करना, एनर्जी के साथ करना। द फोर्सफुल एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ठीक है। सिनोनिम है विगोर और फर्वर। एंटेनियम है इसका अपैथी और लिथार्जी, मतलब कि आप कोई एनर्जी नहीं है, आप लेजीनेस मतलब शो कर रहे हो, उसको हम कहते हैं लेथार्जी। एग्जाम्पल है, शी आर्ग्यूड विथ सच वेहेमेंसी against the proposal that they decide to abandon it। तो उसने बहुत एनर्जी के साथ आर्ग्यूमेंट किया, उन्होंने सोचा इसको छोड़ ही देते हैं। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिबफ्ड। रिबफ्ड का मतलब होता है बहुत ही गंदे तरीके से किसी चीज को रिफ्यूज करना। ठीक है। रिफ्यूज अ फ्रेंडली ऑफर, रिक्वेस्ट और सजेशंस इन एन अनकाइंड वे। ठीक है। सिनोनिम हो गया रिजेक्टेड। एंटेनियम हो गया वेलकम, एक्नॉलेज, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो बड़े तमीज के साथ, बहुत ही वेल मैनर्ड के साथ, सोफिस्टिकेटेड के साथ, तो हम उसको बोलते हैं वेलकम या एक्नॉलेज। और एग्जाम्पल है, शी रिबफ्ड ऑल सजेशंस दैट शी शुड रिजाइन। उसने सारे सजेशन को निग्लेक्ट किया कि उसको रिजाइन करना चाहिए। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है कहानी बनाना, झूठी मूठी कोई कहानी बनाना, उसको हम कहते हैं फैब्रिकेटेड। सिनोनिम है इसका फाल्सिफाइड। एंटेनियम है फेस्ड, कन्फ्रंट, मतलब सामना करना। एग्जाम्पल है, ही वॉज लेट सो ही फैब्रिकेटेड एन एक्सक्यूज टू अवॉइड ट्रबल। तो वो लेट था, उसने बहाना बनाया जिससे कि वो दिक्कत में ना पड़ जाए। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गोड। गोड का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को प्रोवोक करना। मेड अ पर्सन और एनिमल रिएक्ट और डू समथिंग बाय कंटिन्यूसली, कि ताकि मतलब आप किसी को इतना उकसा दो कि वो एक्शन लेने पे या कुछ गलत काम करने पे मजबूर हो जाए। प्रोवोक, इंसाइट। एंटेनियम है इसका डिसुएडेड और डिस्करेज। एग्जाम्पल है, शी सीम डिटरमाइंड टू गोड हिम इनटू अ फाइट। ऐसा लगता है कि वो उसको उकसा देगी और उसको लड़ाई तक पहुंचा ही देगी। तो चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परपोर्टेड। परपोर्टेड का मतलब होता है किसी कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर ऊपर से लग रही है, मतलब वो सच है कि झूठ है आपको नहीं पता, लेकिन आपको ऊपर ऊपर से वो चीज़ पता है। अपियरिंग स्टेटेड टू बी ट्रू, नॉट नेसेसरली सो। सिनोनिम है इसका एलिज्ड। एंटेनियम है प्रूवन, फैक्चुअल, मतलब वो चीज़ फैक्ट है, वो चीज़ है, वो प्रूव्ड है। एग्जाम्पल है, अ रिसेंट स्टडी इनटू द purported हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द ड्रिंक वाज नॉट कंक्लूसिव। तो स्टडी जो हुई हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर उस ड्रिंक के लिए, वो ऊपर ऊपर से ही है, अपने पूरे कंक्लूजन पे नहीं है। तो चलिए आज का जो सेशन है वो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें इस पर, और बाकी सबके साथ शेयर करें। मिलते हैं कल के सेशन में। गुड बाय।